जय हो करौली सरकार की। जय हो कामाख्या माता की। जय हो शिव शक्ति दरबार की। बोलो राधा रमन हरि बोल। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। मेरा यहाँ किसी के रिलीजन को हर्ट करना नहीं है, गलत कहना नहीं है, लेकिन है कुछ नेगेटिविटी जो कि हमें इस धर्म से आती है। इस धर्म में जो नेगेटिविटी है उन चीज़ों से आती है। नेगेटिविटी तो हमारे धर्म में भी है ना, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन क्या है कि एक एग्ज़ाम्पल मेरे सामने आया, मतलब एक केस मेरे सामने आया, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये जानकारी साझा कर देनी चाहिए ताकि आप लोग भी इस चीज़ से बच सकें। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में मेरे से तरह तरह के सवाल ना पूछें, क्योंकि जो मेरे सामने केस आया मैं उसके आधार पर आपको ये जानकारी साझा कर रही हूँ। बाकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, जैसा आपको लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, मैं किसी धर्म में भेदभाव नहीं करती, मैं सभी धर्म के रेस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, तो बस जो केस मेरे सामने आया उसके आधार पर बता रही हूँ, क्योंकि भी हमने दरबार की इतनी सारी प्रक्रिया की है और सब कुछ किया है। सब लोग जानते हैं सब ने कैसी कैसी परेशानी झेल करके प्रक्रिया की है और सारी परेशानियों से मुक्ति पाई है जो हम इतना टाइम से भुगत रहे थे। तो मैं नहीं चाहती कि एक छोटी सी गलती हो जाए हमसे अनजाने जाने में, ठीक है, और हम फिर से परेशान हो जाएं इस वजह से। ठीक है, तो क्या था कि एक अंकल हैं, मैं उनको जानती हूँ, वो भी मुझे अच्छे से जानते। तो हम लोग दरबार में बैठे थे, तो वो बता रहे थे मुझे कि बेटा एक तुम्हारे जैसी ही बेटी है, तो उससे मेरा कांटेक्ट है। तो अभी कुछ समय पहले की बात है, वो उसकी गली में कोई एक मॉमडन लड़का था, वो भीख मांग रहा था चादर फैला करके, जैसे भी जो भी। ठीक है, तो उस लड़की ने वो खाना मांगा उस लड़के ने। ठीक है, तो उस लड़की ने कहा कि भैया खाना तो नहीं है मेरे पास। तो फिर तो उसने लड़की ने बोला अच्छा तो चलो मैं आपको ना रुपए दे देती हूँ, आप बाहर से लेकर के खा लेना। तो उस लड़की ने उसको रुपए दे दिए। ठीक है, अब रात हो गई, तो रात को जब वो सोई तो उसको रोज डेली का हो गया कि रोज रात को उसके सपने में वो लड़का आया और उसको बोले कि तू मेरे से शादी कर, तू मेरे से शादी कर करके, मुझे तेरे से शादी करनी है, ऐसे ऐसे करके, मतलब ज़बरदस्ती कि उस लड़की का सोना भी बहुत, मतलब परेशान हो गई थी वो लड़की। तो उस लड़की ने उस अंकल से कांटेक्ट किया, जिन अंकल ने मुझे ये सारी बात बताई कि अंकल मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने एक लड़के को ऐसे ऐसे भीख दे दी थी, वो मॉमडन था, चादर फैला करके मांग रहा था, तो मैंने उसको भीख दे दी और रुपए दे दिए थे। और फिर अब तब से लेकर के अब तक भी वो मेरे सपने में आता है और कि शादी करनी है, मुझे तेरे से शादी करनी है, ऐसे ऐसे करके करता है। मैं परेशान हो गई हूँ कि सोती हूँ तो वही दिखता है करके। तो फिर उन अंकल ने उसको बताया कि आप इस चीज़ का संकल्प करो। तो उस लड़की ने जब संकल्प किया तब जा कर के उसको इन चीज़ों से आराम पड़ा। ठीक है, तो इन चीज़ों का अब जो मैं कहना चाह रही हूँ आप उसका सार खुद निकाल लें, आप खुद समझदार हैं, है ना। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस आप इन चीज़ों से सावधान रहें कि भी हाँ अगर कोई चादर फैला करके ऐसे उसे मांग रहा है तो क्या करें। लेकिन आपको फिर भी लग रहा है कि लेकिन ऐसे कि यार किसी कोई ऐसे मुस्लिम धर्म का ऐसे आ रहा है और पता नहीं क्या क्या ले ला के आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी देने से बचें। ठीक है, और बाई चांस खैर ना ही दें मेरे को तो कहते हुए भी, क्योंकि भी मैं नहीं चाहती कि आप ये चीज़ करें। और अगर किसी हिंदू को भी आप भीख दे रहे हैं, क्योंकि भाई उसके हुलिये से तो हम नहीं पहचान पाते, लेकिन वो सामने से दिख रहा है कि चादर, हरी चादर लेकर के हमारे सामने खड़ा है, और या जो ये ऐसे भीख मांगने के लिए आते हैं तो उनका हुलिया थोड़ा हम पहचान ही जाते हैं कि हाँ कौन मुसलमान है कौन क्या। ठीक है, और अगर कोई आपको देखने से हिंदू लग रहा है, नॉर्मली जैसे आते हैं मांगने के लिए, तो क्या है कि बस बाबा के नाम से दें, बाबा से प्रे करके जाएं, बाबा हम बाहर ये आए हैं, हम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हम आपका प्रसाद समझ के दे रहे हैं करके, ऐसे करके आप दे दें। मतलब ये मेरे सुझाव हैं, बाकी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, जैसा आपको लगे। ठीक है, जय बाबा की।